हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने कंपोनेंट ऑफ फूड का पहला पार्ट आपको बताया, जिसमें हमने जाना कि अलग अलग फूड आइटम्स में क्या क्या हमें न्यूट्रिएंट मिलते हैं। केला में क्या मिलता है हमें खाने से, अंडे के खाने से क्या मिलते हैं, यानी कि अलग अलग न्यूट्रिएंट आइटम के बारे में हमने जाना। इस वाले वीडियो में हम लोग बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि कौन सा खाना खाने से हमारा जो सेहत है वो सही रहेगा, यानी किस तरीके का हमें खाना खाना चाहिए। इसमें हम ये वाले वीडियो में इसके बारे में जानेंगे। और उसके अलावा अगर हम बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं तो किस विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होगी, कौन से है ना प्रोटीन की कमी से क्या हो जाएगा, आयरन की कमी से क्या हो जाएगा, ये सब बीमारियों के बारे में भी हम सीखेंगे। इससे फ़ायदा ये है कि आप अपने डेली लाइफ में अगर किसी को भी देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसके शरीर में कौन सी मिनरल की या फिर आप कह लो कौन से न्यूट्रिएंट की कमी है। ठीक है। और जो इसका नेक्स्ट वीडियो रहेगा, जो लास्ट वीडियो हम बनाएंगे, उसमें मैं आपको इस चैप्टर के पूरे एक्सरसाइजेस करा दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और याद करने में भी आसानी हो। सिंपल लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन आंसर लिखवा दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ते हैं। और हाँ, प्रीवियस वीडियो का भी लिंक और नेक्स्ट वीडियोज़ का लिंक आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं। बैलेंस डाइट, द फूड वी नॉर्मली ईट इन ए डे इज आवर डाइट for growth and maintenance of good health. Our diet should have all the nutrient that our body needs in right quantity. यानी कि जो खाना हम डेली खाते हैं वही क्या है, हमारा डाइट है। और अगर हमको अच्छे से ग्रोथ करना है अपने बॉडी को और अच्छा अगर हमारा हेल्थ चाहिए तो हमें सभी जो भी हमें न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं ना उसे अच्छे से क्वांटिटी में लेना चाहिए, ना ही ज़्यादा ना ही कम। देखो यहाँ पर लिखा भी है, नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर, यानी किसी को ना ज़्यादा लेना है कोई से न्यूट्रिएंट को और ना ही किसी न्यूट्रिएंट को कम लेना है, एकदम मेंटेन करके लेना है। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन ए गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर, सच अ डाइट इज कॉल्ड ए बैलेंस डाइट। यानी कि इस तरीके का जो डाइट हम लेते हैं जिसमें रफेज भी हो, वाटर भी हो, है ना, और कोई भी न्यूट्रिएंट ज़्यादा भी नहीं है कोई कम भी नहीं है, तो इस टाइप का जो डाइट होता है इसको हम लोग बैलेंस डाइट के नाम से जानते हैं। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? क्या आप ये सोचते हो कि सभी जो पीपल हैं अलग अलग उम्र के सभी को सेम डाइट चाहिए क्या? तो नहीं, ऐसा नहीं है। डू यू ऑल्सो think that what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do? यानी कि क्या आप ये सोचते हैं कि जो भी हमको बैलेंस डाइट चाहिए वो हमारे वर्क के हिसाब से है, यानी कि जो ज़्यादा वर्क कर रहा है उसको ज़्यादा डाइट की ज़रूरत है और जो कम वर्क कर रहा है उसको कम डाइट की ज़रूरत है, कम खाने की ज़रूरत है। ये बिल्कुल सही है यहाँ पर। ठीक है। प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वॉट एवर यू ईट ओवर ए पीरियड ऑफ ए वीक, check whether all the nutrient mentioned are the present in one or the other food item being eaten within a day or so। यानी कि आप क्या करो, एक चार्ट बना लो आपने एक हफ्ते में क्या क्या चीज़ें खाई हैं और उसके बाद आप उसमें पता लगाओ कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट आपको मिल रहे हैं। ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पर बहुत सारे फूड आइटम के बारे में दिया हुआ है, पल्सेस हो गया, ग्राउंड नट हो गया, सोयाबीन हो गया, है ना, और भी बहुत सारे जैसे कि कॉम्बिनेशन है फ्लोर का, जैसे कि रोटी जो हो गया हमारा वो फ्लोर से ही बनता है, बनाना हो गया, स्पिनच हो गए, सत्तू हो गए, तो ये सब चीज़ नॉर्मली हमको अवेलेबल हो जाता है ना। अवेलेबल वेजिटेबल एंड अदर सच फूड प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिएंट। यहाँ पर जो जो चीज़ दी गई है ना ये हमको बहुत सारे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराता है और ये ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है। देयरफॉर वन कैन ईट ए बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल। इसीलिए हर इंसान बैलेंस डाइट ले सकता है बिना ज़्यादा पैसा खर्च किए। ये जरूरी नहीं कि बैलेंस डाइट के लिए आपको ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नॉर्मल जो खाने हैं ना उनमें ही हमको बहुत ज़्यादा डाइट मिल जाता है। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ, यानी कि केवल सही टाइप का खाना खाने ही पर्याप्त नहीं है। इट शुड ऑल्सो बी कुक properly so that its nutrients are not lost. Are you aware that some nutrients get lost in the process of cooking and preparation? यानी कि ये भी ज़रूरी है कि उसको अच्छे से पकाया जाए, यानी कि ये नहीं कि अब हमको क्या बोल सकते हो आप, सब्जी खाना है तो कच्चा ही सब्जी खा लिए, उसको अब अच्छे से पकाना भी ज़रूरी है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि कुछ न्यूट्रिएंट जो होते हैं ना वो पकाने के टाइम या उसको उस सब्जी को बनाने के टाइम क्या हो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं। ठीक है, उनका नुकसान हो जाता है, यानी कि वो वहाँ पर से ख़त्म हो जाते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं और क्या दिया हुआ है। और यहाँ पहली क्या जानना चाह रही है वो भी देख लेते हैं। पहली, वॉन्डर्स वेदर एनिमल फूड ऑल्सो कॉन्सिस्ट ऑफ दिस डिफरेंट कंपोनेंट एंड डू दे ऑल्सो नीड अ बैलेंस डाइट। यानी कि जो एनिमल्स हैं क्या उनके में भी ये कंपोनेंट आते हैं क्या, यानी कि जो एनिमल्स का खाना होता है क्या उनको भी अलग अलग टाइप का इस टाइप से जिसे हम लोग खाते हैं मिला करके वही चीज़ उनको भी खाना पड़ता है क्या? तो नहीं, उनके में क्या होता है ना एनिमल्स में कि वो अपने हिसाब से, जैसे कि कुछ एनिमल्स आप देखना कि वो हर्बीवोर रहते हैं, वो केवल प्लांट का सेवन करेंगे, प्लांट ही खाएंगे। कुछ एनिमल्स जो होते हैं ऑमनीवोर्स होते हैं जो दोनों खाते हैं, है ना। कुछ कार्निवोर होते हैं जो क्या करते हैं केवल एनिमल दूसरे एनिमल को ही खाते हैं। तो इस तरीके से उन लोग अपने हिसाब से उनका डाइट रहता है ना। कुछ केवल मीट से ही रह जाते हैं, मीट ही किसी का भोजन है तो किसी का केवल पत्ते
है ना, पत्ते हो गए या फल हो गए, यही सब उनका खाना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इफ़ द वेजिटेबल एंड फ्रूट आर वॉश आफ्टर कटिंग और पीलिंग देम इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन, यानी कि जो सब्जियां हैं या जो फल हैं अगर उनको काटने के बाद या फिर छिलने के बाद अगर हम धो रहे हैं ना, तो उससे क्या होगा, उसके कुछ विटामिन निकल जाएंगे। इसीलिए सब्जियों को काटने छीलने से पहले ही धोया जाता है अच्छे से। ठीक है, लेकिन ये भी है कि अगर क्या बोलते हो, अगर गंदगी में हुआ है या फिर आप कह लो कि उसको अच्छे से रखा नहीं गया है, तो फिर धोना तो पड़ेगा ही अच्छे से। द स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल एंड फ्रूट कॉन्टेंट्स विटामिन एंड मिनरल्स, यानी कि जो उसके छिलके होते हैं ना, उसमें बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स भी होते हैं। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन एंड मिनरल प्रेजेंट इन देम। इसके अलावा जैसे जो मिनरल क्या बोलते हैं, चावल होता है या जो दाल होते हैं, उनको भी बार बार धोने से, बहुत ज़्यादा धोने से उनके विटामिन वगैरह भी खत्म हो जाते हैं या फिर आप कह लो कम हो जाते हैं। वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक इट ईजियर टू डाइजेस्ट। हम जानते हैं कि कुकिंग से खाना जो होता है टेस्टी बनता है और अच्छे से हम डाइजेस्ट भी कर सकते हैं। एट द सेम टाइम, लेकिन साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट, मैनी यूजफुल प्रोटीन एंड कंसाइडरेबल amount of mineral are lost if excess water is used during cooking and is then throw away। यानी कि बहुत सारे प्रोटीन और जो हमें मिनरल चाहिए ना, तो अगर हम खाना बनाने में ज़्यादा पानी का यूज़ कर रहे हैं तो उससे क्या होगा कि वो मिनरल्स वगैरह वहाँ पर निकल जाएंगे। जैसे कि हमारे घर में क्या होता है ना कि चावल जब बनाते हैं हम लोग, तो चावल में बहुत ज़्यादा पानी डालते हैं और जब चावल पक जाता है तो उस पानी को फेंक देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो पानी, जिसको माड़ भी कहा जाता है, उससे ना बहुत ज़्यादा मिनरल्स निकल जाता है। इसीलिए कभी भी चावल को हमें ऐसा पकाना चाहिए ताकि पानी को निकालने की जरूरत ही ना पड़े, पानी को हमें राइट अमाउंट में डालना चाहिए। उससे उसका जो ताकत रहेगा उस चावल का, आप कह सकते हो जो मिनरल आपको मिलना रहेगा ना, वो पूरे तरीके से मिल पाएगा। उसके अलावा देखो जैसे जो विटामिन सी है वो क्या हो जाता है, ईजिली एकदम डिस्ट्रॉय हो जाता है हीट की वजह से। जब हम लोग खाना बनाते हैं तो विटामिन सी अगर उसमें है तो गर्मी की वजह से विटामिन सी खत्म हो जाता है। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट एंड रॉ वेजिटेबल इन अवर डाइट, यानी क्या ये होशियारी नहीं है, बुद्धिमानी नहीं है कि हम अपने खाने में कुछ फ्रूट को भी ऐड कर लें और कुछ वेजिटेबल्स, रॉ वेजिटेबल यानी कि सूखे वेजिटेबल्स को भी ऐड कर लें। तो ये बहुत ज़्यादा बुद्धिमानी की बात होगी। Bujo thought that fat would be the best food to eat all the time. A कटोरी ball of fat will give much more energy than a कटोरी of carbohydrate rich food। यानी कि देखो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था इस चैप्टर के कि अगर हम सेम अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट वाला फूड लेंगे और सेम अमाउंट में अगर हम फैट वाला फूड लेंगे तो फैट जो होता है ज़्यादा एनर्जी देता है। तो बूझो सोचा कि भैया फैट ज़्यादा एनर्जी देता है तो मैं क्या करूँ, फैट वाला ही खाना खाऊं। सो ही ईट नथिंग, यानी कि कुछ और नहीं खाता था, बट फूड रिच इन फैट, फ्राइड फूड लाइक समोसा एंड पूरी, स्नैक्स, मलाई, रबड़ी एंड पेड़ा, जिसको हम स्वीट्स में गिनती होता है जिसका। तो ये सब चीज़ जो है ना, इसमें फैट बहुत ज़्यादा होता है, तो मुझे यही सब खाने लगा। तो इससे क्या होगा कि आप केवल अगर फैट वाला ही खाना खाओगे बहुत ज़्यादा, तो हमने अभी पढ़ा ना कि ज़्यादा भी किसी भी चीज़ को नहीं खाना है और ना ही कम खाना है। तो देखो यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि डू यू थिंक ही वॉज राइट, क्या ये सही है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, नो ऑफ कोर्स नॉट। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। यानी कि अगर हम लोग बहुत ज़्यादा फैट वाला खाना खा लेंगे तो उससे हमें एक बीमारी हो जाएगी, आप कह लो, जिसको मोटापा कहते हैं। ये एक तरह से बीमारी ही है, ठीक है, ओबेसिटी है ना, ये बीमारी होता है, एक मोटापा की बीमारी आप कह लो। तो ये बहुत ज़्यादा फैट के खाने से होता है। फैट में ये देख लो, यही सब समोसा वगैरह बहुत खाते हो ना, यही सब आता है इसमें फैट में। तो ये सब आप आराम से खाओ, ज़्यादा मत खाओ, नॉर्मल कभी कभार खा लिया करो, नहीं तो ज़रूरी नहीं खाना। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है 2.4 में डेफिशिएंसी डिसीज़, यानी कि जो कमी से होने वाले है ना, किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी से होने वाली जो बीमारी है उसके बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आता है एग्जाम में। छोटा सा टॉपिक लगेगा आपको लेकिन है बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो आइए रीड करते हैं। ए पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट बट समटाइम द फूड मे नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। If this continue over a long period of time, the person may suffer from its deficiency। यानी कि अगर कोई इंसान खाना तो पर्याप्त खा रहा है लेकिन अगर कुछ न्यूट्रिएंट जो है उसे खाना में अगर हमेशा नहीं है, जैसे प्रोटीन खाना खा रहा है उसमें कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, लेकिन प्रोटीन नहीं है, और कंटिन्यू अगर उसमें प्रोटीन वो नहीं लेगा बहुत लंबे समय तक, तो उसको प्रोटीन से होने वाली बीमारी हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी उसके शरीर में प्रोटीन की। ठीक है, डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी का होना। तो डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट कैन कॉज डिसीज और डिसऑर्डर इन बॉडी। ठीक है, यानी कि इससे हमारे बॉडी में बहुत सी बीमारी आ जाएंगी। डिसीज दैट ऑक्यूर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट ओवर ए लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिसीज। यहाँ से आप इसको लिख लो, एक मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। यानी कि ऐसे बीमारी जो हमारे खाने में किसी भी चीज़ की कमी से होता है, किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी से होता है ना बहुत लंबे समय तक, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, डेफिशिएंसी डिसीज कहते हैं। ये कहाँ से आ रहा है भाई, हट जा एक सेकेंड ना,
हाँ चलो यहाँ पर आ जाते हैं अब। ये कहाँ से हटेगा, ओहो ये पूरा हट गया, एक सेकंड रुको मैं सेट करूँ। चलो हटाओ उसको, यहाँ पर फिर हम लोग इसी को कंटिन्यू करते हैं, इसी टाइप से पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको समझ में आ गया कि कोई भी डेफिशिएंसी जो होता है, जो अगर लंबे समय तक हमारे खाने में अगर किसी भी चीज़ की कमी है तो उससे हमको जो बीमारी होगा उसी को हम लोग डेफिशिएंसी डिसीज़ कहते हैं। ये इसका इतना छोटा सा आंसर है, सिंपल लैंग्वेज में इसको याद कर लेना। अब देखो, इफ़ ए पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन इन हिज हर फूड फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो ही या शी इज़ लाइकली टू हैव स्टन्ड ग्रोथ। उसका जो ग्रोथ, अगर देखो बहुत लंबे समय तक अगर प्रोटीन कोई भी इंसान नहीं ले, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, तो उसकी जो ग्रोथ होगी वो रुक जाएगी, उसके चेहरे जो होंगे सूज जाएंगे, स्वेलिंग हो जाएगा, डिसकलरनेस ऑफ हेयर है ना, बाल की जो है ना सफ़ेद बाल हो जाएंगे उसके, जो हम लोग ब्लैक होता है आजकल देखना बहुत सारे बच्चों का बाल जो होता है सफ़ेद हो जाता है। स्किन डिसीज़, उसके चेहरे में भी बीमारियाँ हो सकती हैं, और डायरिया हो सकता है उसको, ठीक है, पेट से रिलेटेड ये बीमारी है। क्या अगर चाहिए तो अगर बहुत ज़्यादा उसके खाने में अगर कमी हो गया किसी चीज़ का, प्रोटीन का, तब ये सब कंडीशन हो सकते हैं उसके साथ। उसके अलावा इफ़ द डाइट इज़ डिफिशियंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, यानी कि कार्बोहाइड्रेट भी ना हो और प्रोटीन भी ना हो अगर लॉन्ग टाइम के लिए, तो ग्रोथ तो पूरा अच्छे मतलब कि पूरी तरीके से रुक जाएगा, वो एकदम पतला सुतला हो जाएगा। सच अ पर्सन बिकम वेरी लीन एंड थिन एंड सो वीक दैट ही या शी मे नॉट इवन बी एबल टू मूव, यानी कि वो इतना कमजोर हो जाएगा अगर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन बहुत लंबे समय तक ना ले तो, कि वो चल भी नहीं पाएगा फिर। डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल में ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिसीज और डिसऑर्डर, सम ऑफ दीज आर मेंशन इन टेबल 2.3, यानी कि बहुत सारे डेफिशिएंसी जो होते हैं ना विटामिन वगैरह की कमी से हो जाते हैं, जिसके बारे में हमको टेबल जो है यहाँ पर 2.3 में दिया हुआ है, इसको भी हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। थोड़ा सा कंप्लीट ही कर लेते हैं इस चैप्टर को। ऑल डेफिशिएंसी डिसीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग ए बैलेंस डाइट, और जितनी भी ये बीमारियां हैं ना, इनको ठीक करने के लिए आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं है, आप अगर बैलेंस डाइट लेते हो तो ये सब बीमारी आपको होगा ही नहीं, ठीक है। इसके अलावा इन दिस चैप्टर वी आस्क आवर सेल्फ द रीजन वाई वाइडली वेरिंग फूड फ्रॉम द डिफरेंट रीजन हैड अ कॉमन distribution. This distribution we find ensure that our meal have a balance of the different nutrient needed by our body, यानी कि इस चैप्टर में हमने क्या देखा कि अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप के खाने खाए जाते हैं, है ना, साउथ में अलग खाना, नॉर्थ में अलग खाना, ईस्ट इंडिया में अलग खाना, साउथ क्या बोलते हैं वेस्ट इंडिया में अलग खाना होता है, लेकिन ये सभी क्या होते हैं, बैलेंस होते हैं एकदम। इनमें जो डाइट होता है, इनके जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो एकदम अच्छे से बैलेंस होता है। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये छोटा सा टेबल है, इसको आप एकदम अच्छे से रट डालो, ये आपको लाइफ टाइम काम आने वाला है। लाइफ टाइम मतलब कि ये हमेशा आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ भी करेंगे, और केवल क्लास अभी आप 6 में हो इसमें ही नहीं होगा, आप देखना जब आप कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की भी तैयारी करोगे, जैसे नवोदय ईवी स्कूल वगैरह की, तो भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कौन से विटामिन की कमी से या फिर कौन से मिनरल की कमी से क्या क्या बीमारी होता है। जैसे विटामिन ए की कमी से लॉस ऑफ विजन नाम का बीमारी होता है, जिसमें हमको देखने में कठिनाई होगी, रात में तो हम लोग देख ही नहीं पाएंगे, और सम टाइम क्या हो जाता है कि हमको देखना कि हमारे आँख से दिखना ही बंद हो जाएगा। कौन सी विटामिन कमी से, तो विटामिन ए की कमी से, ठीक है। विटामिन B1 होता है, और विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12 बहुत सारे बी में आते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल B1 के बारे में दिया हुआ है कि विटामिन B1 की कमी से बेरी नाम का एक बीमारी होगा। देखो याद करने में बहुत आसान है, बी से बेरी, ठीक है। इसमें बेरी में क्या होता है कि हमारे मसल्स होते हैं ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, और हमारा जो बॉडी है उसको एकदम एनर्जी ही नहीं लगता है, एकदम कमजोरी फील होगा हमारे बॉडी में। कब, जब हमको बेरी हो जाएगा तो, ठीक है। विटामिन सी अगर हमारे खाना में नहीं मिला हमको, तो इसकी कमी से हमें स्कर्वी नाम का बीमारी हो जाता है। इसमें हमारे दांतों से ना खून निकलने लगते हैं, हमारे जो मसूड़े हैं उसमें से खून निकलेगा, और जो हमारी अगर मान लो चोट लग गया आपको, तो चोट को ठीक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आप देखना कई बार क्या होता है कि आपको चोट लगा है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, और कई बार वही चोट दोबारा अगर लग गया तो वो बहुत जल्दी ठीक नहीं होता। तो उस टाइम आप समझ जाना कि स्कर्वी नाम का बीमारी है, जो कि विटामिन सी की कमी से हो गया है, ठीक है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नाम का बीमारी होता है, जिसमें हमारे जो हड्डियां हैं वो एकदम मुलायम टाइप से हो जाते हैं और मुड़ जाते हैं। हाथ पैर की हड्डियां, एकदम देखना ना पैर बच्चों का ना ऐसे क्या बोलते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा ऐसे सी शेप में हो जाएगा हल्का हल्का, वो रिकेट्स की बीमारी होती है। उसी तरीके से अगर कैल्शियम की कमी हो जाए हमें, जो हमें दूध वगैरह से मिलता है, तो हमारा जो बोन होगा हड्डी और टूट डीके हो जाता है, यानी कि दांत हमारे झड़ने लगते हैं, हमारी हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं और जो दांत है वो टूटने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। उसके अलावा आयोडीन अगर हो गया, आयोडीन का कमी मतलब हो गया, तो उससे बीमारी होता है ग्वाइटर नाम का। ग्वाइटर मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया था कि गले में ना बड़ा सा आपका जो ग्लैंड होता है गले का, जो आपको दिखेगा, थोड़े अभी आपकी उम्र में नहीं दिखता है, थोड़े बड़े हो जाओगे ना तो आपके गले में आपको ग्लैंड दिखेगा, तो बड़ा सा आपका गला एकदम गोल गोल हो जाएगा, ठीक है। तो ग्लैंड इन नेक एपियर स्वेलिंग, आप ग्वाइटर ना गूगल में सर्च करके भी देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा ग्वाइटर कैसा बीमारी होता है। आप देखे ही होगे, बहुत सारे मैंने देखा है पुराने टाइम की जो लेडीज़ होती है ना, उनके गले में वो बड़ा सा एक आप कह लो गोल सा ऐसा लगता है कि अंदर में एक पत्थर है, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं ग्वाइटर नाम की बीमारी। उसके अलावा ग्वाइटर अगर किसी बच्चे को हो जाएगा तो उसका जो मेंटल है ना, उससे वो अच्छे से सोच समझ
समझ नहीं पाएगा, आपको लगेगा कि वो बच्चा थोड़ा सा मेंटली है, इस टाइप से आपको फील करेगा अगर गोइटर हो गया किसी बच्चे को। तो उसी तरीके से अगर आयरन की कमी हो गई तो आयरन की कमी से एनीमिया नाम का बीमारी होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा बॉडी में वीकनेस आ जाता है काम करने में। ठीक है, तो ये सब बीमारियों के बारे में दिया है, उसके सिम्टम्स दिए गए हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी हैं। तो आप उतना तो मत करो, अभी क्वेश्चन आंसर मैं ही कराऊंगा। फिलहाल आप ये जो समरी है ना, इसको अच्छे से रीड कर लो। समरी का फ़ायदा ये है रीड करने से कि अगर आप अगले बार जब चैप्टर को रिवाइज करना चाहोगे तो बहुत आसानी से रिवाइज हो जाएगा। आपको समरी बस रीड करना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, तो इस वीडियो में इतनी रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर मैं आपको ये क्वेश्चन आंसर है इनको कंप्लीट करा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।